नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है इजराइल फ़लस्तीन में संघर्ष के बीच। बेहद बड़ी खबर जहां पर 24 घंटे में हो सकता है सीज़ फायर। आपको बता दें, फ़लस्तीन और हमास ने इजराइल के सामने टेके घुटने। हमास लीडर ने कहा 24 घंटे में ख़त्म करेंगे सीज़ फायर। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जबकि इजराइल की तरफ से आक्रामक रुख अख्तियार किया गया है। इजरायली और फ़लस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के बीच जारी भीषण संघर्ष जल्द खत्म होने के आसार तेज हो गए हैं। हमास के नेताओं ने कहा है कि अगले 24 घंटे में सीज़ फायर का ऐलान हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ की जनता फिलहाल अब इसका परमानेंट इलाज ही करना चाहती है। हमास के नेताओं और हमास के आतंकियों का परमानेंट इलाज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं। यही कारण है कि अब उनका कहना है कि अब तो मरहम पट्टी नहीं, पूरी तरीके से इलाज होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, उसके बाद से हमास और फ़लस्तीन में हड़कंप मच गया है। यही कारण है कि आनन फानन में हमास के आतंकी गुट के नेताओं ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत करती उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल हम इजराइल से संपर्क में हैं और इजराइल से अगले 24 घंटे के अंदर सीज़ फायर हो सकता है इजराइल और हमास और फ़लस्तीन की भी। जबकि इजराइल का कहना है कि फ़लस्तीन से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, फ़लस्तीन से हमारा कोई टकराहट ही नहीं है। हमारा तो सारा टकराहट हमास फ़लस्तीन का जो संगठन है, जिसे इजराइल आतंकी संगठन मानता है, हमारी सारी टकराहट तो इस हमास संगठन से, और उसका इलाज अब इस बार पूरी तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका इलाज। 2014 के बाद भी इसे भीषण संघर्ष हुआ था। गाजा पट्टी में कम से कम 227 लोग मारे गए थे और इजराइल में 12 लोग मारे गए हैं। 2014 के बाद से अब तक का सबसे भीषण युद्ध है। हमास ने इजराइल पर जहां करीब 4000 रॉकेट दागे हैं, तो वहीं इजराइल की सेना ने भी सैकड़ों हवाई और ज़मीनी हमले भी किए हैं। हमास के नेताओं ने अमेरिकी टीवी चैनल CNN से बातचीत में कहा है कि फिलहाल अगले 24 घंटे में इजराइल और हमास के बीच सीज़ फायर का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में इजराइल की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि इतनी जल्दी हम सीज़ फायर करने वाले नहीं हैं और इलाज इस बार भर देंगे। जहाँ एक तरफ दूसरी तरफ बाइडेन ने भी शांति की अपील की है, जबकि नेतन्याहू ने कहा है कि बहुत हुआ शांति की अपील, अब इस बार शांति की अपील नहीं, आर पार की तैयारी में है। यही कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी पर सैन्य अभियान जारी रखने का बुधवार को संकल्प ही ले लिया है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के इस बयान से संघर्ष विराम पर पहुंचने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जटिल हो सकते हैं। बाइडेन ने बुधवार को एक तरीके से फ़ोन पर भी बातचीत की है। बाइडेन लगातार इजरायली प्रधानमंत्री से बातचीत में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बाइडेन ने फ़ोन करके बातचीत करके कहा है कि फ़िलहाल तनाव कम किया जाए, लेकिन जिस तरीके से सैन्य हथियार बाइडेन प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं वो भी अपने आप में रोचक है। यही कारण है कि इस बार इजरायली प्रधानमंत्री लगातार आर पार के मोड में और परमानेंट इलाज करने के मोड में है। हालांकि आपको बता दें कि फ़लस्तीन और हमास के नेताओं ने घुटने टेक दिए हैं और 24 घंटे में सीज़ फायर की बात दोहरा रहे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इजराइल ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, उससे क्या वाकई में खलबली मची है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों, अब बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब युद्ध हुआ, अब सख्त हुआ। अमेरिका बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा जल्द सीज़ फायर करने के लिए कदम उठाएं। जी हाँ, इजराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं और इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक हफ्ते में 3 बार इजराइल के पक्ष में वीटो करने वाला अमेरिका भी अब इजराइल को यहाँ जंग रोकने की नसीहत देने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि वो सीज़ फायर यानी संघर्ष विराम के लिए जल्द और पुख्ता कदम उठाएंगे। सोमवार को एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि उनका देश फ़लस्तीन और हमास, इजराइल और इसे आतंकी संगठन बताता है और हमले बंद नहीं करेगा। नेतन्याहू ने कहा था कि अब ये हमले तभी बंद होंगे जब हमास को शांत नहीं कर देते हैं जब तक। उनने इसके बिना अमल बहाली अनुमानित की नामुमकिन बताया है। अमेरिका में बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसद ऐसे हैं जो फ़लस्तीन के मुद्दे पर अमेरिकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। देश के कुछ संगठनों ने भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था कि वे इस जंग को रोकने के लिए जल्द कदम उठाएं। इसके बाद बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की। पिछले हफ्ते भी दोनों नेताओं की बातचीत हुई थी। बुधवार सुबह की बातचीत में बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि अमेरिका अब सीज़ फायर देखना चाहता है और इजराइल को अब इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए ताकि तनाव कम किया जा सके।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग बाय इंडियन आर्मी ने किया ऐलान, लद्दाख में चीन बढ़ा रहा ताकत, भारतीय सेना प्रमुख बोले हम हर स्थिति से निपटने को तैयार। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूर्वी लद्दाख में चीन से निपटने के लिए भारतीय पक्ष पूरी तरीके से तैयार है। इस बात की जानकारी सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को दी है। उन्होंने कहा है कि सेना ने पूर्वी लद्दाख में किसी भी तरीके की मुश्किलों से निपटने के लिए पर्याप्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन के साथ जारी सैन्य विवाद वार्ता के जरिए सुलझा जाएगा। दोनों पक्षों के जरिए सैन्य स्तर की चर्चा जारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार सेना प्रमुख नरवणे ने दावा किया कि फ़लस्तीनी सेना चीन के मामले में किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल भारत के बीच चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों की वार्ता प्रक्रिया पर विराम नहीं लगा है। उन्होंने कहा है कि यह एक लगातार प्रक्रिया और इस समय लगे हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि पूर्वी लद्दाख में 50 से 60 हज़ार सैन्य दलों की तैनाती जारी है, यानी अभी भी पूर्वी लद्दाख में लगभग 60 हज़ार सैनिक तैनात हैं, ये सेना ने जानकारी दी। और चीन की हर एक हरकत पर कड़ी नज़र बनाई गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट, इजराइल फ़लस्तीन विवाद, अगर स्थिति हमास के पक्ष में झुकी तो दुनिया की दुष्ट ताकतें को मिल जाएगा एक नया रास्ता। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें पश्चिमी एशिया में इजरायली सुरक्षा बल और गाजा पट्टी में जमाए फ़लस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष में इसके बावजूद कोई कमी नहीं आती दिख रही है कि दुनिया भर की ताकतें उन्हें रोकने की ज़रूरत बता रही हैं। ज़मीनी हालात यही बयान कर रहे हैं, टकराव जल्द नहीं थमेगा। दोनों तरफ से हमले जारी हैं और जहां इजराइल ने रॉकेट हमले कर दिए वहीं इजरायली सेना गाजा के हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 2014 की पहली बार फ़लस्तीन और इजराइल के बीच ये सभी संघर्ष देखने को मिला था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ कहा है कि फ़िलहाल हमास के आतंकी ठिकानों और उनके कमांडरों पर चरणबद्ध हमले जारी रहेंगे। उनका उद्देश्य हमास को इतना पस्त करना है ताकि वो ऐसे हमले फिर ना कर सके जैसे इन दिनों वो किया था। आपको बता दें कि हमास ने इन दिनों जो अटैक किया था उससे इजराइल के 10 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इजराइल में एक तरीके से हड़कंप मच गया था। और यही कारण है कि इजराइल अब ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिया है, जो कि अपने आप में बेहद बड़ी खबर है और एक तरीके से ताबड़तोड़ अटैक भी इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें इजराइल और फ़लस्तीन के जंग के बीच तुर्की और पाकिस्तान और ईरान ने किया बड़ा ऐलान। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि इजराइल से एक बार जंग में जहां एक तरफ इजराइल और फ़लस्तीन की जंग है तो वहीं मुस्लिम देशों का अलग ही राग और रोना चल रहा है। एक तरफ ईरान ने कहा है, सभी मुस्लिम देशों से अपील की है कि तत्काल इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाए वरना इजराइल मुस्लिम देशों पर भारी पड़ेगा। ये ईरान के मुखिया अली खामनेई ने कहा है। अब पाकिस्तान की तरफ से सभी मुस्लिम देशों से अपील की गई है कि एकजुट होकर इजराइल से निपटने का समय आ गया है। यानी जितने भी मुस्लिम देश हैं लगातार भड़काऊ बयान और भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर जंग बढ़ी तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। यानी मुस्लिम देश केवल और केवल फ़लस्तीन को आगे करके भड़काने में लगे हैं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट चुका है। पाकिस्तान के पास अब खाने को नहीं है, तो अब वो फ़लस्तीन के ज़रिए इजराइल पर अटैक करना चाहता है। वही ईरान भी कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल इन लोगों का मंसूबे इन लोगों के कामयाब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि पोल खुल चुकी है और इन सब की पोल खुलती ही रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।